1833 का होगा। इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रावधान किए इसको आज हम देखते हैं। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख कारण या उद्देश्य जो ब्रिटिश सरकार का था वो यह था कि सरकार के विधि निर्माण और विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने की स्थिति थी। मतलब कि अब इस एक्ट के द्वारा सरकार ने 1833 के एक्ट के द्वारा सरकार ने क्या किया कि अब क्लियर कर दिया कि विधि निर्माण की स्थिति क्या होगी। पिछले वाले एक्ट में आपने देखा था 1813 वाले में, उसमें क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 20 साल के लिए हमने क्या दिया था, अनुमति दे दी थी व्यापार की ओर। तो अब 20 साल होने को है, हो गए 20 साल, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए तो 1833 आ गई। 1833 में अब सरकार क्या करती है देखते हैं। सरकार ने पहला काम किया कि कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो अब तक व्यापारी थी, 1833 के पहले तक व्यापारी थी, वो अब क्या हो गई, उसका पहले तो सबसे पहले इन्होंने व्यापार बंद किया। उसके बाद अब कंपनी ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करेगी। मतलब जो कंपनी आज तक व्यापारी थी वो अब एक प्रशासक हो गई, वो एक ब्रिटिश सरकार की उत्तराधिकारी के तौर पर भारत पर शासन करने लगी। उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया जाता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में आया, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसे तो आप स्टार करके रख लीजिए कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा। तो वो एक्ट था चार्टर अधिनियम 1833। इसके द्वारा पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के साथ देखते गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हो गई। नागरिक और सैन्य शक्तियां कैसी कि जैसे अभी की जो स्थिति है उसमें जैसे राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरह इस समय हो गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को सब कुछ शक्तियां इसे प्राप्त हो गई थी। फिर देखते हैं मद्रास और बंबई की गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब क्या हुआ, पहले आपने सुना होगा कि 1813 में भी उन लोगों ने थोड़ा सा ये काम किया कि जो मद्रास और बंबई के लिए जो रूल करते थे वो बंगाल के गवर्नर करने लगते थे। लेकिन अब स्पष्ट रूप से विधायिका की शक्ति इनसे छीन ली गई, इनसे मद्रास और बंबई के गवर्नर से। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्राप्त हो गया। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा 1833 के बाद, उसे पूरा जो ब्रिटिश भारत किसे कहेंगे, जितना ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था उसे क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत। भारत और ब्रिटिश भारत में बहुत अंतर था, क्योंकि उस समय तक भी बहुत सारी रियासतें जो थी वो स्वतंत्र थी, तो ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं आते थे। इसी प्रकार आगे देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। मतलब 1833 के पहले तक जितने भी अधिनियम बनते थे वो भारत पर लागू तो होते थे, लेकिन उन्हें कोई पक्का अधिनियम नहीं कहते थे, या फिर कह लें कि 100% ऐसा नहीं था कि हाँ आपके ऊपर थोपा जाए। ठीक था, वो अधिनियम आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ये एक्ट या अधिनियम बन जाएंगे और उसे आपको फॉलो करना होगा। अब आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते हैं, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य शामिल कर लिए हैं। क्या हुआ था, आगे की क्लास में हमने 1813 वाले में देखा था,
जो गवर्नर जनरल की कैबिनेट थी जिसमें 4 सदस्य पहले हुआ करते थे, फिर 1813 में उसमें घटा के 3 कर दिए। अब वापस से 1833 में क्या होगा, 1833 में क्या होगा, परिषद जो मंत्री परिषद है उसमें तो 3 सदस्य होंगे, लेकिन एक सदस्य अलग से विधि परामर्श मतलब जो एडवाइजरी, लीगल एडवाइजर कहते हैं जिसे, उसके लिए एक अलग से सदस्य जोड़ा जाने लगा। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार, एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। पहली बात किसे एक ही बजट को पेश करने का अधिकार है, गवर्नर जनरल को, और परिषद को क्या हुआ, राजस्व के पूरे अधिकार मिल गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल को भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, जो ब्रिटिश भारत है, पूरा ब्रिटिश भारत है, उसके लिए एक ही बजट बनेगा। ये नहीं होगा कि मद्रास और बंबई के लिए अलग बनेगा, मद्रास के लिए अलग बनेगा, कलकत्ता के लिए अलग बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पूरे ब्रिटिश भारत पर एक ही बजट बनेगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा, अगला पॉइंट आगे देखते हैं। 1833 का एक्ट कंटिन्यू चल रहा है। आगे देखते हैं कि भारतीय कानून, अब इस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। क्या वर्गीकरण किया गया, इसके अंतर्गत भारत में पहला विधि आयोग बना। भारत में पहला विधि आयोग कब बना, 1833 में बना। किसकी अध्यक्षता में बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में पहला जो विधि आयोग बना वो कौन से एक्ट के द्वारा बना, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बना। किसकी अध्यक्षता में बना, तो वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना। आगे देखते हैं इस एक्ट में एक और काम हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता का आयोजन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 1833 के पहले तक जो सिविल सेवक परीक्षा हुआ करती थी, जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ करती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही अप्लाई करने का अधिकार था, और मतलब बहुत सारे दिशा निर्देश हुआ करते थे जो कि हमारे फेवर में नहीं थे। तो इसके द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा चालू हो गई। इसके बाद क्या होता है, इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। तो अगर हम देखें तो 1833 का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी का एक्ट था या कुछ अच्छा होने का एक्ट था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां ये आ गई। जैसे इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश भारत में जो भारतीय रहते हैं उन्हें धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए आयोग घोषित नहीं किया जा सकता है। वो जैसे कि अभी होता है, अभी भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 है जिसमें धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर हमारे साथ कोई विभेद नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा सा प्रावधान किया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसने इसका बहुत जम के विरोध किया, जिसके कारण ये वाला नियम लागू नहीं हो सका। उसके बाद होता है ये एक्ट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है। अच्छा इसलिए कि इसमें कुछ जो कमियां थी भारत में वो कम हुई और भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ। जैसे कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। पहले क्या हुआ था कि कुछ सामंत हुआ करते थे या राजा महाराजा, प्राचीन भारत से लेके अब तक की। तो हमारे यहाँ भारत में 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को अक्सर कर ये दास, ये 3 जो ऊपर की कैटेगरी थी वो दास बना के रखते थे, बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, ये सब काम हुआ करते थे। लेकिन 1833 के एक्ट के बाद इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश
दिया गया कि भारत में दास प्रथा को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। भारत के गवर्नर जनरल को, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश सरकार ने ये निर्देश दिया कि भारत में जो दास प्रथा चली आ रही, कुप्रथा, प्रथा नहीं बोलेंगे इसे, कुप्रथा बोलेंगे, कि भारत में जो दास कुप्रथा है उसे समाप्त किया जाए, उसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाया जाए। उसके बाद क्या था? भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण की प्रथम संकेत इस एक्ट से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये संकेत लिखा है, संकेत इस एक्ट से मिलते हैं, क्योंकि संविधान में कुछ जो सभी के अधिकारों की बात होती है वो इस एक्ट में कहीं ना कहीं बात की गई, इसलिए इसे कह देते हैं भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और उसे कहीं ना कहीं किसी भी बड़े परीक्षा में हुए। आगे देखते हैं, अगला एक्ट है हमारा चार्टर अधिनियम 1953। इसके पहले 1853, इसके पहले हमने 1833 का देखा था। जो चार्टर अधिनियम 1853 है वो जो भारत में ब्रिटिश की जो विधायिका था उसे सशक्त बनाने के लिए लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ देखते हैं। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 6 सदस्यीय बनाई गई, जिसका काम था विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनकी जो मंत्रिपरिषद थी, जो अब कब 1853 में अब कितनी सदस्य हो गई थी? 6 सदस्य। 1833 में आके 4 सदस्य हो गए थे, क्योंकि 1813 में से 3 सदस्य कर दिया था। फिर इसमें एक लीगल एडवाइजर, जो विधि का सलाहकार था, उसे जोड़ के 4 सदस्य कर दिया गया था। और 1853 में आके से कितने सदस्य कर दिए गए? 6 सदस्य। इसको करने के बाद क्या किया कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद थोड़ा बड़ा कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्य करता है तब क्या है 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। कब? जब गवर्नर उसकी जो परिषद होगी वो विधायिका के रूप में जब काम करेगी तो 6 नए सदस्यों को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार क्या हुआ कि जो विधान परिषद कहते हैं, क्योंकि विधायी परिषद है, जैसे परिषद किसे कहते हैं? एक कमेटी को, ठीक है, परिषद कमेटी या एक स्थान को कह देंगे। और उसके बाद परिषद के बाद जो उसका काम होगा, जैसे विधि बनाना है तो क्या हो जाएगा? उसका विधान परिषद कह देंगे उसे। इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि 6 यहाँ बढ़ा दिए और 6 यहाँ पहले से थे। अगला देखते हैं 6 सदस्यों में बंगाल के प्रमुख न्यायाधीश, कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि होंगे। 6 सदस्य कौन कौन होंगे देखते हैं कौन कौन होंगे। बंगाल का मुख्य न्यायाधीश एक, दूसरा कौन सा होगा? कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय, एक चीज को यार रिवीजन कर लो, कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय बना था वो कैसे बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कब बना था? एक्ट था कौन सा? 1773 का। बना कब था? 1774 में। ठीक है, एक उसका न्यायाधीश होगा सदस्य के रूप में, और एक होगा बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि होंगे इसमें। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो जाएंगे? 6 सदस्य हो जाएंगे यहाँ। अगला है कार्यकारी सदस्य के कानून। कार्यकारी सदस्य के कानून सदस्यों को परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। कैसे? जो कार्यकारिणी सदस्य होंगे जो उसमें कार्य करेंगे, जैसे ये है ना 6 सदस्य जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, इन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। संपूर्ण भारत के लिए, अब सिर्फ ब्रिटिश भारत की बात नहीं हो रही, जो ब्रिटिश के अंडर था वो नहीं, पूरे भारत की बात हो रही। उसके लिए क्या किया? एक विधान परिषद की स्थापना कर दी अलग से। ठीक है, इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप
धारण कर लिया गया। ये जो परिषद बनी थी, अगर हम देखें, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी या किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो वो है चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा हुई थी, जो कि आगे चल के एक लघु संसद के रूप में निकलकर सामने आई। इसमें निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 28 कर दी गई। जो एक निर्देशक मंडल बना हुआ था, निर्देशक मंडल बनाया गया था इसके पहले, उसमें कुल 24 सदस्य हुआ करते थे। कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? 24। उन्हें घटाकर कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। आगे होता है इसमें, इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद के सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कैसे किया? कि जो चार्टर अधिनियम 1853 है, इसके द्वारा एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत निकलकर सामने आया, जिसमें हर क्षेत्र का एक अपना अलग प्रतिनिधि होगा। जैसे यहाँ पर है ना, बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा प्रांत के प्रतिनिधि हैं। ऐसे आगे चलकर क्या हुआ कि पूरे भारत के अपने अपने जो प्रांत होंगे, प्रांत जो आज के राज्य हैं, राज्यों को पहले प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो प्रांत के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्या है प्रांत का मतलब? तो क्या था, एक अलग प्रत्येक प्रांत के लिए प्रतिनिधि का एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया।